आज हम डुमरांव के शिक्षक अमरीश पाठक सर के आवास पे आए हैं। मैं ये इंटरव्यू के लिए आया है कि जो मैंने एक पहले वीडियो बना रखा था डुमरांव के टॉप 10 टीचर, जिसमें सर का भी सूची में नाम दिए थे, लेकिन कुछ शिक्षक हो या कुछ छात्र हो, इन जो भी शिक्षक से पढ़े उन लोग को परेशानी हुई कि सर के बारे में जो भी बताया जा रहा है कुछ गलत है, कि इनका एक्सपीरियंस इतना है, इनका एक्सपीरियंस इतना है। तो मैंने तो ये गलती कर दिया है, तो उसके लिए सारे शिक्षकों से मैं आज माफ़ी मांगता हूं कि मैं गलती जो कर दिया हूं। तो सभी सर लोग से मैं माफ़ी मांगता हूं, साथ ही अमरीश पाठक सर से भी माफ़ी मांगता हूं कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो सर। माफ़ी की कोई बात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अनुभव मायने नहीं रखता है। अनुभव तो मायने रखता ही है, लेकिन अगर चलिए अनुभव में 1-2 साल का आपने इधर उधर कर भी दिया तो उससे कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो सर यही मैं क्लियर करने के लिए सारे सर लोग के पास उनके घर जा रहा हूं, सर्वे कर रहा हूं कि सर से डायरेक्ट इंटरव्यू हो और डायरेक्ट ये छात्र लोग को पता चले कि असल में एक्सपीरियंस क्या है, सर क्या देते हैं, स्टडी मटेरियल क्या पढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट बच्चा तक या जो भी यूट्यूब दर्शक मेरे देख रहे हैं उनको क्लियर हो जाए। तो आइए आज मिलते हैं अमरीश पाठक सर से और पूछते हैं कि सर कब से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं और कब से सफा खाना रोड में आप पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को, आपके चैनल के दर्शकों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाल करके आप मेरे यहाँ आए और मेरा साक्षात्कार लिए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। रही बात पढ़ाने की, तो मैं 2012 से मैंने अपना कोचिंग संस्थान स्टार्ट किया था निशा नगर कॉलोनी में, लेकिन दो साल के बाद मैं 2014 में सफ़ाखाना रोड में आ गया और अभी मैं सफ़ाखाना रोड में ही पढ़ा रहा हूँ। सर तो आपके क्लासेस के कोई नाम होंगे? जी, शाइन इंग्लिश एकेडमी करके मेरे संस्थान का नाम है। शाइन इंग्लिश एकेडमी करके सर का क्लासेज है। तो सर ये बताइए कि जब आप पढ़ाने के लिए आए तो आप तो काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ा रहे हैं, 12 से पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कहा जाएगा। तो सर ये बताइए कि आप पढ़ाने वाले टीचिंग लाइन को ही पहले सेलेक्ट क्यों किए? कुछ तो ऐसा होगा। नहीं, दरअसल मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करता था, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता था और कई गवर्नमेंट जॉब का मैंने क्रैक भी किया, जैसे कि बैंक पीओ, बैंक क्लर्क और एसएससी में 2 बार मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। फिर मैं वापस आ गया और चूँकि अंग्रेजी की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा झुकाव था और वहाँ पटना के वुमेंस कॉलेज के जो प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे अंग्रेजी के, डॉक्टर डी सिंह, वो उनसे मैंने पढ़ाई किया था। उन्होंने मुझे पढ़ाया था और बहुत स्नेह भी करते थे। तो फिर जब मैं वापस आया तो मैं सोचा कि बैठने से अच्छा है कि एक कोचिंग संस्थान शुरू किया जाए। और जब मैंने कोचिंग संस्थान शुरू किया तो मुझे पढ़ाने में बहुत आनंद आने लगा और तब से मैं पढ़ा रहा हूं। और अभी वर्तमान में मैं डुमरांव राज प्रयाग उच्च विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि जब आप ये पढ़ा रहे हैं तो क्या ये आप बिजनेस के तौर तरीके पे पढ़ाते हैं या फिर बच्चों को ज्ञान देने के लिए? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि अगर इसको बिजनेस पर्पस से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आज व्यावसायिकता की अंधी दौड़ में सभी कोई शामिल हो चुका है और उसमें शिक्षा टॉप स्थान पर है। तो मैंने कभी इस चीज़ को एक व्यावसायिक रूप में तो नहीं लिया, लेकिन हाँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ और मेरे यहाँ से बच्चे पढ़ें भी। और बहुत सारे इसी वजह से, अगर देखिए मेरे अंदर व्यावसायिकता होती तो मैं अपना बहुत सारा प्रचार प्रसार जैसे अन्य शिक्षक लोग कराते हैं और मैं कराता, लेकिन आप कहीं भी सिर्फ मेरे कोचिंग संस्थान पर जाइएगा तो एक छोटा सा बैनर मैंने टांग करके रख दिया है और उसी से बच्चे आते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपके प्रचार का माध्यम वही है कि आपके बच्चे अगर आपसे संतुष्ट हैं वही आपको प्रचार करेंगे, वही आपको बच्चे लाएंगे। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रचार पर ध्यान नहीं देता और मैं बहुत ज़्यादा व्यावसायिकता नहीं, आप शायद विश्वास नहीं करें, लेकिन मैं प्रत्येक वर्ष अपने यहाँ 10 ऐसे विद्यार्थियों का चयन करता हूँ जो बिल्कुल निःशुल्क पढ़ते हैं, बिल्कुल ही निःशुल्क पढ़ते हैं। 10 ही विद्यार्थी मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ, लेकिन प्रत्येक वर्ष में पढ़ाता हूँ। बिल्कुल। तो सर के व्यवहार के बारे में भी आप लोग वाकिफ हो गए कि सर कितने दिल के अच्छे हैं कि 10 ऐसे छात्र हैं जो हर एक साल बिल्कुल मुफ्त में पढ़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सर का व्यवहार क्या है, सर कितने बच्चे से लगाव रखते हैं। तो ये कहा जाए कि सर कैसे हैं, क्या है, तो ये बताना, एक्सप्लेन करना मेरे बस की तो बात नहीं है। तो आप लोग इनके बातों से ही समझ चुके होंगे कि क्या है। अब हम सर से ये जानना चाहते हैं कि सर
अभी जो एग्जाम हुआ था 12th का, तो उसमें आपके कोचिंग संस्थान से सबसे बेस्ट प्रदर्शन क्या था? सबसे बेस्ट प्रदर्शन मेरे यहाँ का 82 था, 100 में से 82 था। और 50 मार्क्स में से मुझे अब तो कंफर्म पता नहीं है, याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली 37 था या 36 था, लेकिन यही इसी के आसपास में था। बिल्कुल, यानी सर अभी कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं 50 नंबर मार्क्स के लिए, तो ये कहा जाए कि इस बार के सर के यहाँ के जो स्टूडेंट थे वो सबसे टॉप स्टूडेंट 82 नंबर लाए थे, यही सर है। सर ये बताइए कि यानी कि अभी जब से स्टार्ट किए हैं आप क्लास, उस टाइम से लेके अभी तक में सबसे बेस्ट, यानी कि सबसे बेस्ट नंबर लाने वाला छात्र आपके यहाँ का कौन था? मेरे यहाँ का सबसे बेस्ट और बेहतरीन छात्रा थी अर्चना कुमारी, जिसने पिछले वर्ष से उसने 86 नंबर ले आया था 100 नंबर में, और 36 नंबर लाया था 50 वाले में, 50 मार्क्स में। और वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि मेरे ही विषय में बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो ये कहना गलत होगा या मेरा फिर स्वार्थ होगा। तो वो सारे विषयों पर उसका समान पकड़ था। वो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन छात्रा थी। और मैंने उसको बाद में द कॉम्पिटिटिव क्लास के शिक्षक आफ्ताब आलम जो मेरे मित्र भी हैं, मैं और वो दोनों लोग जा कर के उसके घर पे हम लोग सम्मानित भी किए। और मैंने यहाँ तक कहा कि अगर तुम्हें जीवन में कभी भी अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े मेरी, तो मैं बिल्कुल ही हमेशा मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा और तुम्हें पढ़ाने के लिए कभी भी मैं तैयार रहूँगा। बिल्कुल। तो सर के यहाँ के सबसे हाईएस्ट मार्क्स 86 है। 86। ठीक। तो देखिए, यानी कि सर के बारे में जो क्या इनका, सर ये बताइए एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि सर आज के डेट में जो भी स्टडी हो रहा है, तो क्या इंग्लिश को बच्चे सबको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए ताकि वो उनको इंग्लिश ईजी वे में समझ में आए? देखिए, तरीके तो बहुत सारे हैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए। सबसे पहले तो ये डर हटाना पड़ेगा कि अंग्रेजी बहुत कठिन सब्जेक्ट है या कठिन विषय है। अंग्रेजी बिल्कुल ही आसान विषय है। बस उसको थोड़े से रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप अंग्रेजी पर अपनी पकड़ बना सकते हैं, आप ग्रामर पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको नियमित, अगर आप अंग्रेजी पर, कोई भी बच्चा जो कहता है कि मुझे अंग्रेजी कुछ नहीं आता है, वो ही डज नॉट नो इवन ABC ऑफ इंग्लिश, वो भी अंग्रेजी में बहुत अच्छा कह सकता है अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस जो है, नियमित प्रैक्टिस जो है वो करे। वो अपने जैसे कि वर्ड पावर जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग करे, नियमित रूप से समाचार पत्र रीडिंग करे, किसी छोटी छोटी कहानियों को पढ़े, तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से छोटी छोटी कहानियों को देखे। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकता है। ये सर बताइए कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें आपके कुछ वीडियो मतलब इस चैनल पे आए थे, तो कुछ वीडियो नहीं आ पाए हैं, तो कुछ छात्रों ने पूछा कि सर का वीडियो अभी तक नहीं है, तो उसके नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप क्या बता रहे हैं? जी, मेरे नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी जाएंगे। और जब तक सरकार की तरफ से कोचिंग संस्थान को खोलने की अनुमति नहीं मिल जाती है, तब तक वीडियो जाते रहेंगे। बिल्कुल, यानी कि सर का कहना है कि जब तक लॉकडाउन ऑन नहीं होता है, यानी खुलता नहीं है, तब तक यूट्यूब के माध्यम से सर का वीडियो जाएगा। तो सारे छात्रों से अनुरोध है कि ये जो भी सर का वीडियो आता है उनको उसको देखें, ज्ञान प्राप्त करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको बेस्ट लगता हो तो ये नहीं जबरदस्ती है कि आप पढ़िए, आपको लगता है कि अच्छा है तो आप पढ़िए। क्या सर ऐसा है? तो देखिए, तो अब सर से हमारी सारी जानकारी मिल चुकी है, तो फिर आगे की जो भी हम लोग की बातचीत होगी तो उसको हम आगे साझा करेंगे। तो इसके लिए धन्यवाद हमारे YouTube चैनल के दर्शकों को, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो इसके लिए धन्यवाद।